जिनकी बुद्धि भ्रमित हो चुकी है, वे कभी भी उस परम ब्रह्म में स्थिर बुद्धि नहीं हो पाते। उनकी भक्ति व्यभिचारिणी भक्ति कही जाती है। जैसे कोई अशुद्ध हृदय वाली स्त्री कभी किसी पुरुष के पास, कभी किसी पुरुष के पास, कभी किसी पुरुष के पास भटकती भटकती रहती है। ऐसे ही बहुत से लोग हैं संसार में जो गुरु के वचन को नहीं मानते, परम ब्रह्म की आराधना बताते हैं सतगुरु, पर शिष्य सोचते हैं नहीं, गुरु महाराज को पता नहीं, हमें तो धन चाहिए, हमारी तो बीमारी दूर होनी चाहिए, वो तो कोई और ही देवता दूर करेगा, परमात्मा तो केवल मोक्ष दे सकता है। ऐसी वो धारणा, गलत विचार अपना बना लेते हैं। यह नहीं समझते धन का जो देवता है उसको धन किसने प्रदान किया? उसी परमेश्वर ने। उसकी आज्ञा होगी तब तुमको धन मिलेगा, उस परमात्मा की आज्ञा होगी तब तुम्हारी बीमारी और कष्ट दूर होगा, अन्यथा होगा नहीं। सभी देवी देवता उस परमात्मा से ही हाथ फैला फैला के मांगते रहते हैं, और मनुष्य अपने चित्त को उस परमात्मा में स्थिर नहीं कर पाता, इसलिए उसका मन भटकता रहता है, भटकता रहता है। सब में ब्रह्म को जान के ऐ व्यभिचारिणी भक्ति करो। सब में ब्रह्म को जान के ऐ व्यभिचारिणी भक्ति करो। ज्ञान ज्योति सिर पे धरो, भव सिंध को तरो। ज्ञान ज्योति सिर पे धरो, भव सिंध को तरो। हे प्रभु सब कुछ है तेरे हाथ में। हे प्रभु सब कुछ है तेरे हाथ में। सुख में दुख में तू है मेरे साथ में। सुख में दुख में तू है मेरे साथ में। सुख में दुख में तू है मेरे साथ में। सुख में दुख में तू है मेरे साथ में। ना कोई सुख देता है जग में, ना कोई दुख देता है। ना कोई सुख देता है जग में, ना कोई दुख देता है। मन का विकार है जो सबको भरम में डाल देता है। मन का विकार है जो सबको भरम में डाल दे
देता है। प्रभु राम देवी सीता के संग रात्रि में निषादराज गुह के राज्य के बाहर वृक्षों के नीचे शयन कर रहे थे। निषादराज ने बहुत प्रार्थना की, प्रभु मेरा महल यहां करीब ही है, आप वहां चल के विश्राम करें। प्रभु राम ने कहा, नहीं, हम विवश हैं। निषादराज, हमको 14 वर्ष का वनवास मिला है, अतः हम किसी बस्ती में निवास नहीं कर सकते, केवल वन खंडों में या ऋषियों के आश्रम में ही रह सकते हैं। निषादराज अफसोस और दुख की हालत में लक्ष्मण के पास बैठे हैं। बड़ा भारी शोक और दुख उनके हृदय में बैठ गया है। और प्रभु राम और देवी सीता विश्राम कर रहे हैं। निषादराज लक्ष्मण से कहते हैं, हे लक्ष्मण, तुम्हारे पिता दशरथ जब भी इस क्षेत्र में आते थे मेरे महल में रुकते थे। उनसे मेरी बड़ी घनिष्ठ मैत्री थी। आज मेरा दुर्भाग्य उनके फूल जैसे राजकुमार मेरे राज्य की ठीक सीमा से बाहर शयन कर रहे हैं। मैं कितना अभागा हूं। और तुम्हारे पिता मेरे मित्र महाराजा दशरथ, उन्होंने ये नहीं देखा क्या करना चाहिए क्या नहीं, क्या उचित है क्या अनुचित। फूल जैसे बच्चों को घर से निकाल दिया, केवल कैकेयी के कहने से। हा शोक, ऐसा कह के मस्तक पकड़ के और रोने लगे। उस निष्ठुर दशरथ के कारण तुम लोगों को कितना कष्ट मिला है। तब लक्ष्मण जी निषादराज को धैर्य बंधाते हैं। भाई निषादराज, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। संसार में कोई भी किसी को दुख नहीं देता। मनुष्य के अपने कर्म होते हैं। हमारे कभी पूर्व जन्मों के ऐसे कर्म रहे होंगे जो हम आज बन बन भटकते हैं। कोई न किसी का सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सब बराता। हे निषादराज, मनुष्य जो भी कष्ट या दुख पाता है अपने ही कर्मों के कारण पाता है। अपना अशुद्ध चिंतन, अपना अशुद्ध कर्म ही दुख और कष्ट के रूप में सामने आके खड़ा हो जाता है और हम जीवन भर दूसरों पर दोषारोपण करते रहते हैं। ना कोई सुख देता है जग में, ना कोई दुख देता है। ना
सुख देता है जग में, ना कोई दुख देता है। मन का विकार है जो सबको भरम में डाल देता है। मन का विकार है जो सबको भरम में डाल देता है। हे प्रभु सब कुछ है तेरे हाथ में। हे प्रभु सब कुछ है तेरे हाथ में। सुख में दुख में तो है मेरे साथ में। सुख में दुख में तू है मेरे साथ में। सुख में दुख में तू है मेरे साथ में। सुख में दुख में तू है मेरे साथ में। गुरु की धूल माथे धर के तर गया संसार। गुरु की धूल माथे धर के तर गया संसार। गुरु के निंदक डूब गए, बह गए धार धार। गुरु के निंदक डूब गए, बह गए धार धार। जिनके माथे पे लिखा वही करते ब्रह्म आराधना। जिनके माथे पे लिखा वही करते ब्रह्म आराधना। उनके मस्तक पे चमके है रात दिन ब्रह्म चांदना। उनके मस्तक पे चमके है रात दिन ब्रह्म चांदना। जो मनुष्य गुरु की भक्ति करते हुए सब प्रकार से गुरु को संतुष्ट करते हुए उस परम ब्रह्म की आराधना करते हैं, उनकी आत्मा में रात दिन प्रकाश चमकता रहता है। ऐसे निर्मल हृदय वाले भक्तों के मस्तक पर 68 तीर्थों का तिलक देवगण लगाते हैं और सतगुरु कृपा करे तभी उस अविनाशी पुरुष परम ब्रह्म का दरस किसी को अपने जीवन में संभव हो पाता है। फुल संदे वाले बाबा कहें, क्रोध जो करता रहता है। फुल संदे वाले बाबा कहें, क्रोध जो करता रहता है। क्रोध आदमी का तप यश
परलोक बिगाड़ देता है। क्रोध आदमी का तप यश परलोक बिगाड़ देता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अभिमान, ये 5 गिरावटें हम मनुष्यों की दुर्गति करती हैं। इनसे प्रतिदिन हमें सावधान रहना चाहिए। प्रतिदिन हे प्रभु सब कुछ है तेरे हाथ में। हे प्रभु सब कुछ है तेरे हाथ में। सुख में दुख में तू है मेरे साथ में। सुख में दुख में तू है मेरे साथ में। हे प्रभु सब कुछ है तेरे हाथ में। हे प्रभु सब कुछ है तेरे हाथ में। सुख में दुख में तू है मेरे साथ में। सुख में दुख में तू है मेरे साथ में। हे प्रभु सब कुछ है तेरे हाथ में। हे प्रभु सब कुछ है तेरे हाथ में। सुख में दुख में तू है मेरे साथ में। सुख में दुख में तू है मेरे साथ में। सुख में दुख में तू है मेरे साथ में। सुख में दुख में तू है मेरे साथ में। सुख में दुख में तू है मेरे साथ में। ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं ओम में ते पवित्रमो मर्यो अभिक्षरन्ते धारया। हे प्रभु तेरी ज्ञान तरंगे सारे विश्व को धारण करती हैं, समस्त आत्माओं को धारण करती हैं। ते भिरनः सोम मृडया, उन अमृत किरणों से सत्पुरुष अमृतमान होते हैं। यानी जब हमारी आत्मा दर्पण जैसी स्वच्छ पवित्र हो जाती है, तब उस परमात्मा का प्रकाश हमारे हृदय से चमकने लगता है, परावर्तित होने लगता है। संसार की तरफ को उसकी किरणें फैलने प्रारंभ हो जाती हैं। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।